हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज हम ब्लड रिलेशन का दूसरा टाइप क्वेश्चन यानी कि पॉइंटिंग आउट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं उसको समझने से पहले इस चीज़ को समझेंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन में किसी तस्वीर, जो कि तस्वीर किसी महिला या पुरुष की हो सकती है, किसी तस्वीर या किसी बाजार में खड़े हुए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, या किसी पार्क या किसी शादी में इशारा करते हुए कि कोई किसी को कहता है। तो एक इसमें स्पीकर होता है, वक्ता, और एक होता है लिसनर जो सुनता है, और एक होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा होता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जैसे pointing towards the photograph, of a lady. Varun said she is my father-in-law's son's only sister's mother-in-law. क्वेश्चन है, हाउ इज वरुण रिलेटेड टू दैट लेडी। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों ये। अब ऑप्शन इसमें है, ए ब्रदर होगा, या बी सन होगा, या सी हस्बैंड होगा, या डी सन इन लॉ होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन हमने रख दिया है। तो बच्चों, यहां पर एक चीज को समझिए कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा कि वह मेरे ससुर के बेटे की एकमात्र बहन की सास है। अब वरुण का उस महिला से क्या संबंध था? तो यहां वरुण कौन है? देखो बच्चों, जो कहता है हम उसे कहते हैं स्पीकर, यानी कि वक्ता है। तो वरुण कह रहा है कि जिस महिला की ओर इशारा कर रहा है कि वह महिला मेरे ससुर, तो वरुण की जो पत्नी होगी उसका जो पिता होगा उसी को तो वरुण क्या कहेगा? ससुर, यानी कि फादर इन लॉ। उसी को ससुर कहेगा, यानी कि फादर इन लॉ। ससुर के बेटे, अब उस वरुण के ससुर का जो बेटा होगा वो उसकी पत्नी का भाई होगा, तो वरुण उसको क्या कहेगा? साला। की एकमात्र बहन, वरुण के साले की एकमात्र बहन तो वरुण की ही पत्नी हो जाएगी। कि क्या है वो महिला? सास है। तो वरुण की पत्नी अपने पति वरुण की मां को ही तो क्या कहेगी? सास कहेगी। अब क्वेश्चन ये था हमारा कि वरुण का, यानी कि वो लेडी, फोटो में जो लेडी थी, वरुण इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा था कि भाई ये जो लेडी है वो मेरे ससुर के बेटे की एकमात्र बहन, या मतलब मेरी पत्नी की सास है। तो मेरी पत्नी मेरी मां को ही तो सास कहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि वरुण उस लेडी का क्या लगता है? तो वरुण जिस लेडी की ओर इशारा कर रहा था वो लेडी उसकी मां थी और वरुण उसका बेटा था। तो क्वेश्चन था वरुण का उस महिला से क्या संबंध है? आंसर यहां पर सन हो जाएगा, यानी कि बेटा हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों?
ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से यहां समझाया कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो हम इस बोर्ड को साफ कर दिए हैं और अब हम अगले क्वेश्चन को लिखने के लिए बोर्ड भी तैयार हो चुका है। ठीक है ना, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए बॉय, एक महिला एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी सेड, शालिनी ने कहा, ही इज माई डॉटर्स फादर्स वाइफ्स ओनली सन। इसको अभी मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कि शालिनी क्या कहना चाह रही थी। क्वेश्चन ये है, हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू द बॉय। ऑप्शन है पहला कि भाई डॉटर इन लॉ लगेगी, या दूसरा कह रही है कि डॉटर लगेगी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या बहन लगेगी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है क्या सिस्टर इन लॉ लगेगी। अब यहां पर इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये कह रहा है कि शालिनी ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी बेटी के पिता की पत्नी का एकमात्र बेटा है। अब शालिनी कौन है, यहां पर स्पीकर है, आप सभी जानते हैं शालिनी कौन है, स्पीकर है शालिनी, राइट। शालिनी ने कहा एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कि वह लड़का मेरी बेटी, तो शालिनी की कोई बेटी है, के पिता, उसकी बेटी का जो पिता होगा वो शालिनी का क्या होगा, पति होगा, ऐसा ही है ना। शालिनी ने कहा उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी बेटी के पिता की पत्नी, यानी कि शालिनी खुद ही हो गई, के पिता, शालिनी के पिता की पत्नी, शालिनी की मां का क्या है, बेटा है। अब शालिनी की मां का कोई भी बेटा होगा तो वो शालिनी का क्या लगेगा, भाई लगेगा, और शालिनी उसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध है, तो शालिनी जिस लड़के की ओर इशारा कर रही थी वो उसी की जनरेशन में उसी का भाई था, तो शालिनी उस लड़के की क्या लगेगी बच्चों, बहन लगेगी, यानी कि सिस्टर आपका आंसर हो जाता है, हिंदी में कहें तो बहन। ये आपका आंसर यहां हो चुका है। क्लियर है बच्चों? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार फिर कोशिश कर देता हूं आपको समझाने की, अगर नहीं आया तो। शालिनी ने इस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाई ये जो लड़का है वो मेरी बेटी के पिता, यानी कि मेरी बेटी के पिता मेरे पति की पत्नी, यानी कि मैं खुद के पिता, यानी कि शालिनी के खुद के पिता की पत्नी, यानी कि शालिनी की मां का क्या है, बेटा है। शालिनी जिस लड़के की ओर इशारा कर रही थी वो शालिनी के माँ बाप का ही एक बेटा था, तो शालिनी इसका मतलब है कि अपने भाई की ओर इशारा कर रही थी, और शालिनी उस लड़के की बहन थी,
और क्वेश्चन हमसे यही पूछा है शालिनी का लड़के से क्या संबंध है, तो आंसर यहां पर सिस्टर हो जाता है, जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो आई होप बच्चों ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके लिए हम पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड जब अच्छे से साफ होगा तो क्वेश्चन भी अच्छे से लिखा जाएगा, उसमें किसी भी तरह का धब्बा नहीं होना चाहिए बोर्ड पे, क्योंकि वाइट बोर्ड ही बेहतर लगता है क्वेश्चंस को, है ना। तो यहां अगला क्वेश्चन मैं यहां पर देने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है अगला, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए फिर मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए वोमैन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, रीना सेड, रीना ने कहा, क्या जानते हैं रीना ने क्या कहा? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई father-in-law. How is the woman related to Reena? ऑप्शन है, पहला कह रहा है सिस्टर लगेगी, या ऑप्शन बी कह रहा है कि माँ लगेगी, या ऑप्शन सी कह रहा है बेटी लगेगी, या ऑप्शन डी कह रहा है सिस्टर इन लॉ लगेगी। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। तो यहां रीना कौन है बच्चों? स्पीकर है, यानी कि वक्ता है। तो रीना क्या कह रही है उस चीज को समझो। रीना कह रही है एक महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, कि वह मेरे ससुर, तो रीना का जो पति होगा यानी कि हस्बैंड होगा, उसका जो पिता होगा उसी को तो रीना क्या कहेगी? ससुर, यानी कि फादर इन लॉ। कि क्या है? एकमात्र बेटी है। कौन? दैट वुमेन, जिस महिला की ओर रीना इशारा कर रही थी वो महिला रीना की ही जनरेशन की थी। रीना ने उस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा बच्चों कि वह महिला मेरे ससुर की एकमात्र बेटी है, मतलब मेरे पति के पिता यानी कि रीना के ससुर की एकमात्र बेटी है। तो रीना अपने पति की बहन को क्या कहेगी? ननद कहेगी, और रीना उसकी क्या लगेगी? भाभी लगेगी। तो क्वेश्चन है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू रीना। तो हिंदी में कहें तो ननद लगती है वो महिला, और इंग्लिश में कहें तो सिस्टर इन लॉ लगेगी, सिस्टर इन लॉ। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब सिस्टर इन लॉ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस वजह से हम यहाँ ऑप्शन डी को क्लिक कर रहे हैं कि भाई हमारा जो आंसर है वो ये होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी ओर हम आ जाते हैं। तो यहाँ से अब हम बोर्ड को साफ कर दे रहे हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन को यहाँ लिख सकें आसानी से, है ना। तो बोर्ड को हमने अच्छे से साफ कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ अगले क्वेश्चंस के लिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन हम अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रही है पॉइंटिंग क्वेश्चन हमें मिल चुका है। अब हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। पॉइंटिंग टू ए बेबी गर्ल, यानी कि एक छोटी लड़की,
इन ए क्रेडल, झूले में एक छोटी लड़की की ओर इशारा करते हुए या उसके बारे में बताते हुए श्रीपद सैड, श्रीपद ने कहा, क्या कहा है उस चीज को समझें। शी इज द डॉटर ऑफ, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स, कि मेरे पिता की माँ की एकमात्र बेटी, ओनली डॉटर्स, एल्डर डॉटर, एल्डर डॉटर, राइट। अब क्वेश्चन ये है, हाउ इज द बेबी गर्ल, हाउ इज बेबी गर्ल्स मदर रिलेटेड टू श्रीपद, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर ऑप्शन है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दूसरा ऑप्शन है नीस, NIECE, नीस, तीसरा है आंट और चौथा है कजिन। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में एक बार फिर से बोल देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्या कहा जा रहा है। देखो, एक झूले में एक छोटी लड़की की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा कि वह, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर, कि वह मेरे पिता की माँ की एकमात्र बेटी की सबसे बड़ी बेटी है। क्वेश्चन है, लड़की की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। तो बच्चों यहाँ मैंने श्रीपद लिख दिया। पहले श्रीपद ने कहा कि वह मेरे पिता, तो मेरे पिता यानी कि श्रीपद के पिता की माँ, श्रीपद की क्या लगेगी, श्रीपद की लगेगी वो, उसके पिता की माँ श्रीपद की लगेगी दादी, यानी कि ग्रैंड मदर की एकमात्र बेटी, यानी कि श्रीपद की दादी की एकमात्र बेटी श्रीपद की बुआ लगेगी, कि सबसे बड़ी बेटी है, कि बेटी है, बड़ी बेटी है। कौन? वो महिला जो क्रेडल में थी, क्रेडल यानी कि झूले में थी। तो श्रीपद यहाँ इस लड़की की, छोटी लड़की की ओर इशारा कर रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि उस छोटी लड़की की जो माँ है, यानी कि श्रीपद के पिता की जो बहन लगेगी, वो श्रीपद की क्या लगती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में तो आंट और हिंदी में अगर हम कहें तो यहाँ आंसर होता है बुआ। तो इसका आंसर होना चाहिए आंट, जो कि ऑप्शन सी में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा कि हम क्या करने चाह रहे हैं। तो यहाँ श्रीपद ने इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह लड़की मेरे पिता की माँ, मतलब मेरी दादी की एकमात्र बेटी, मतलब मेरे पिता की बहन और मेरी बुआ की बड़ी बेटी है। तो मेरी बुआ की बड़ी बेटी है, तो इसका मतलब है कि श्रीपद अपनी बुआ की लड़की की ओर इशारा कर रहा था। तो लड़की की माँ श्रीपद की क्या लगेगी? आंट लगेगी। वैसे अगर हम कहें तो पैटर्नल आंट है ना बच्चों। तो यहाँ हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब हम उसको करने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए कॉलेज पोस्टर, कॉलेज पोस्टर, दीपिका सेड, दीपिका ने कहा शी इज माई मदर इन लॉज, शी इज माई मदर इन लॉज, मदर इन लॉज ओनली सन्स नीस, सन्स नीस, राइट। अब क्वेश्चन है
हाउ इज दैट गर्ल्स मदर रिलेटेड टू दीपिका, राइट। अब क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं, एक है कह रहा है कजिन लगेगी, दूसरा कह रहा है डॉटर इन लॉ लगेगी, और तीसरा कह रहा है सिस्टर लगेगी, और चौथा कह रहा है बच्चों सिस्टर इन लॉ। अब हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से भी करें, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें बच्चों, ताकि हम ऐसे क्वेश्चन और भी मैं आपसे करवा सकूं। क्या आप में से कोई बच्चा है जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? अब देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉलेज पोस्टर में लड़की की ओर इशारा करते हुए दीपिका कह रही है। तो ये दीपिका यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्योंकि ये स्पीकर है, यानी कि वक्ता है। क्लियर है? अब कह रही है कि वह मेरी सास, तो दीपिका की सास के एकमात्र बेटे, दीपिका का क्या लगेगा? एकमात्र बेटा, उसका पति लगेगा, यानी कि दीपिका अपने हस्बैंड की क्या है? वो लड़की भांजी या भतीजी है। दीपिका के पति की वो क्या लगेगी? भांजी ऑब्लिक भतीजी है। ठीक है जी, ये आपका था। यानी कि दीपिका इस लड़की की ओर पोस्टर गर्ल यही है जो कि मैंने आपके सामने लिखा है। तो ये पोस्टर गर्ल है। तो इस पोस्टर गर्ल की ओर दीपिका ने कहा कि वह मेरी सास के एकमात्र बेटे की नीस है। अब नीस का मतलब भांजी भी होता है और भतीजी भी होता है। क्वेश्चन है हाउ इज दैट गर्ल्स मदर, कि उस लड़की की मां का दीपिका से क्या संबंध है। अब अगर वो लड़की दीपिका के पति की भांजी हुई या भांजी हुई तो वो दीपिका उस की वो ननद लगेगी, उस लड़की की माँ, और दीपिका उसकी भाभी लगेगी। और अगर ये भतीजी लगी तो ये मान लेते हैं कि भाई ओनली सन था ना, तो यहां पर इसकी जो माँ होगी, क्योंकि ओनली सन था तो दीपिका के पति की वो बहन लगेगी। तो दीपिका उसे क्या कहेगी? ननद कहेगी, और वो उसकी भाभी लगेगी। क्वेश्चन है हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू दीपिका, तो आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया सिस्टर इन लॉ, यानी कि हिंदी में कहें तो ननद हो गया है। जैसा कि आपके सामने ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका था बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। ठीक है ना बच्चों? तो यहां से हमने इसे हटा दिया है और अब हम अगले क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब ये कह रहा है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक तस्वीर में ऑफ ए गर्ल, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव कह रहा है। राघव क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुने कि राघव जो कह रहा है कि शी इज माई फादर्स मदर, कि शी इज माई फादर्स मदर, मदर्स daughters only
ब्रदर्स डॉटर। ठीक है जी, ये राघव ने कहा। अब हाउ इज राघव फादर रिलेटेड टू दैट गर्ल्स मदर। तो एक बार मैं पूरे क्वेश्चन को हिंदी में भी बता दूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ ऑप्शंस लिख देता हूं कि माँ लगेगी या पिता लगेगा या हस्बैंड होगा या सन होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव कह रहा है कि वह मेरे पिता की माँ की बेटी के एकमात्र भाई की बेटी है। तो राघव के पिता का लड़की की माँ से क्या संबंध है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर राघव कौन है, स्पीकर है, तो यहाँ पर मैंने राघव लिख दिया बच्चों, राघव, क्योंकि ये स्पीकर है। राघव ने क्या कहा कि वह लड़की मेरे पिता, तो राघव के कोई पिता हैं, की माँ, मेरे पिता की माँ यानी कि राघव की क्या लगेगी, दादी लगेगी, के एकमात्र बेटी, राघव की दादी की एकमात्र बेटी, राघव के पिता की बहन, राघव की क्या लगेगी, बुआ, के एकमात्र भाई, तो राघव का ही पिता आ गया, कि क्या है, बेटी है, यानी कि बेटी है, राइट। तो कौन, वह गर्ल, वह लड़की। तो राघव जिस लड़की की ओर इशारा कर रहा था वो उसी की जनरेशन में थी। ठीक है, तो यहां अब पूछा है राघव का पिता उस लड़की की माँ, लड़की की माँ कौन होगी, राघव की माँ ही तो होगी, से किस प्रकार संबंधित है। तो राघव का पिता उस लड़की की माँ का क्या होगा, पति होगा, यानी कि हस्बैंड होगा। तो यहां आंसर हम लिख देते हैं हस्बैंड, और हिंदी में अगर इसे कहें तो हम इसे लिख सकते हैं पति, राइट। तो आंसर हमारा हो चुका है बच्चों। अब क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। राघव ने इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाई ये जो लड़की आप देख रहे हैं ये मेरे पिता की माँ, मतलब मेरी दादी की एकमात्र बेटी, मतलब मेरे पिता की बहन यानी कि मेरी बुआ लगेगी, के एकमात्र भाई, यहाँ मेरे ही पिता हो गए, कि क्या है, बेटी है। यानी कि राघव जिस लड़की की ओर इशारा कर रहा था वो कह रहा है कि वो मेरे पिता की बेटी है। तो अब क्वेश्चन था कि राघव के पिता का और लड़की की माँ का क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है राघव का पिता उस लड़की की माँ का पति होगा, यानी कि हस्बैंड होगा। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को मिटा दिया है ताकि हम अगले क्वेश्चन को लिख सकें। तो यहाँ से हम बोर्ड को एकदम क्लीन कर दिया है, एकदम साफ कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड एकदम साफ है। अब ये कह रहा है पॉइंटिंग टू ए प्लेयर, पॉइंटिंग टू ए प्लेयर in a stadium, in a stadium, संजना said, संजना said, संजना ने कहा he is my paternal, he is my paternal, he is my paternal grandmother's only sons, only son-in-law's son। क्वेश्चन है हाउ इज दैट प्लेयर्स
father related to संजना। राइट, क्वेश्चन आपके सामने पूरी तरह से लिख दिया गया है। अब यहां पर ऑप्शन है कजिन, अंकल है, या हस्बैंड है, या ब्रदर है, ये आपको बताना है बच्चों। तो आपको मैं करने के लिए 1 मिनट का वक्त देता हूं, बट उससे पहले मैं आपको पूरे क्वेश्चन को हिंदी में एक बार बोल के समझा देता हूं। देखो, स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा कि वह मेरी दादी के एकमात्र बेटे के एकमात्र दामाद का बेटा है। क्वेश्चन है हाउ इज दैट, यानी कि उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है। ऑप्शन ए कह रहा है कजिन लगेगा, ऑप्शन बी कह रहा है अंकल लगेगा, ऑप्शन सी कह रहा है हस्बैंड लगेगा, एंड ऑप्शन डी कह रहा है ब्रदर लगेगा। तो बच्चों, मैं 1 मिनट के लिए आपको वक्त देना चाहता हूं। आप इस क्वेश्चन पर अपना क्या मत रखते हैं। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मैं देखना ये चाहता हूं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएं और इस क्वेश्चन को आगे कर सकें। फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। देखो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर सबसे पहले चूंकि संजना इस बात को कह रही है तो संजना को आपको लिखना चाहिए, क्योंकि ये कौन है, स्पीकर है। तो संजना कौन हो गई, स्पीकर हो गई। संजना ने कहा कि वह जो खिलाड़ी है मेरी दादी, तो यानी कि संजना के पिता की जो माँ है उसी को तो संजना क्या कहेगी, दादी, यानी कि ग्रैंड मदर, राइट, के एकमात्र बेटे, तो संजना का ही पिता हो गया, के एकमात्र दामाद, तो संजना का एक पिता का एकमात्र दामाद संजना का ही तो पति होगा, जिसी को उसका पिता कहेगा दामाद, राइट, का क्या है, बेटा है। बेटा है कौन, वह खिलाड़ी। तो यहां पर मैं प्लेयर लिख देता हूं। तो अब आपको क्लियर होगी कि संजना इस प्लेयर की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि ये जो प्लेयर आप देख रहे हैं स्टेडियम में, यह मेरी दादी के एकमात्र बेटे के एकमात्र दामाद का बेटा है। अब क्वेश्चन है कि उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है। तो खिलाड़ी का जो पिता है वो संजना का पति हो जाएगा, यानी कि हस्बैंड हो जाएगा। तो यहां मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। तो ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो उसके लिए एक बार हम फिर से बोर्ड को साफ करने जाएंगे। तो बोर्ड को हम एक बार अच्छे से साफ कर देते हैं। एक बार मुझे लगता है कि एक बार गीले कपड़े से हम इसे हल्के से साफ कर देते हैं, जिससे कि जो थोड़ा बहुत डस्ट आपको दिखाई दे रहा है वो फिर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा दे रहे हैं और अब हमारे पास बोर्ड एकदम साफ और क्लीन नजर आ रहा है और आपको भी दिख रहा होगा कि बोर्ड एकदम साफ हो चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, एक लड़की की ओर, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। मोहन क्या कह रहा है उस चीज को ध्यान से सुने और समझें। वो कह रहा है शी इज द डॉटर ऑफ माई grandfather's only daughter-in-law, daughter-in-law,
हाउ इज मोहन रिलेटेड टू दैट गर्ल। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमें दे रहा है कि भाई बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है भाई होगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि अंकल होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि कजिन होगा, या ऑप्शन डी कह रहा है कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड निर्धारित नहीं किया जा सकता, और ई ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज कि इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर उस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखो मोहन क्या कह रहा है, उस चीज को समझने का प्रयास करें। मोहन क्या कह रहा है? मोहन कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कि वह जो लड़की है शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, कि वह मेरे दादा यानी कि मोहन के पिता, राइट, मोहन का क्या लगेगा? दादा। तो वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र वधू, तो यानी कि मेरे दादा की पुत्र वधू मेरे पिता की पत्नी ही तो होगी, ऐसा ही तो है। तो मेरे दादा की एकमात्र पुत्र वधू मेरे पिता की पत्नी ही तो होगी, कि क्या है? बेटी है। तो मेरी माँ, मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ लगेगी, और मेरी माँ की बेटी मेरी क्या लगेगी? जाहिर सी बात है बहन लगेगी, ऐसा ही है ना। तो मोहन इस महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा था कि भैया वो जो महिला आप देख रहे हैं वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्रवधू मतलब मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ की क्या है? बेटी है। क्वेश्चन है हाउ इज मोहन रिलेटेड टू दैट गर्ल, मोहन उस महिला का क्या लगता है? तो आंसर आपके सामने रखा हुआ है कि भाई मोहन उस लड़की का भाई होगा, यानी कि ब्रदर होगा। आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसके लिए फिर से हम बोर्ड को एक बार साफ कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें और यहाँ लिख सकें। क्लियर है बच्चों? तो हमने बोर्ड को यहाँ से साफ कर दिया है। तो पॉइंटिंग टू ए वोमैन, pointing to a woman in a photograph, a man says, एक आदमी कहता है क्या? she is the only daughter, she is the only daughter of the mother-in-law of my only son। क्वेश्चन है हाउ इज द woman रिलेटेड टू द मैन, कि वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, राइट। तो यहां कह रहा है डॉटर होगी, ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई क्या वह महिला डॉटर है। फिर वो दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या बताइए वो पत्नी लगेगी। तीसरा कह रहा है क्या बताइए वो डॉटर इन लॉ लगेगी। और चौथा ऑप्शन कह रहा है बताइए क्या वो माँ लगेगी। और पांचवा ऑप्शन कह रहा है कि क्या वो मदर इन लॉ लगेगी। अब मैंने लगभग सभी प्रश्न के यहाँ पर यानी कि ऑप्शंस रख दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरी सास के
मदर इन लॉ ऑफ माई सन, कि वह मेरे बेटे की सास की एकमात्र बेटी है। क्वेश्चन वो आदमी कह रहा है कि वो महिला जो है मेरे बेटे की सास की एकमात्र बेटी है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह महिला उस व्यक्ति की क्या लगेगी फिर। तो यहां पर सबसे पहले ये आदमी हम यहां पर लिखते हैं। आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह जो महिला है मेरे एकमात्र बेटे, तो इस व्यक्ति का एक बेटा है, एकमात्र बेटे की सास। अब इस व्यक्ति के बेटे की सास कब बनेगी? जब इसके बेटे की कोई पत्नी होगी, उसकी कोई माँ होगी, उस माँ को ही तो इस व्यक्ति का बेटा क्या कहेगा? सास कहेगा। कि क्या है? एकमात्र बेटी है। कौन? वह महिला। एकमात्र बेटी है। कौन? वह महिला। तो एक चीज बताओ, अगर इस व्यक्ति के बेटे की सास की एकमात्र बेटी है तो वह महिला, तो इस व्यक्ति के बेटे की वो पत्नी तो ही, तो यानी कि ये व्यक्ति अपने बेटे की पत्नी को क्या कहेगा? डॉटर इन लॉ, और हिंदी में अगर हम कहें तो पुत्र वधू कहेगा। और ये पुत्र वधू इसे क्या कहेगी? ससुर, यानी कि फादर इन लॉ। अब क्वेश्चन था बताएं महिला व्यक्ति की क्या लगती है, तो आंसर यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि डॉटर इन लॉ लगनी चाहिए, है ना। तो यहां पर हमने आंसर लिख दिया है बच्चों। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं पॉइंटिंग आउट वाले, बस थोड़ा सा आपको संबंधों को समझना होता है कि क्या कौन किसके बारे में क्या कह रहा है और रिश्ते में वो उसका क्या लगेगा। तो क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान होते हैं। अब कह रहा है पॉइंटिंग टू हरी, हरी की ओर इशारा करते हुए सीमा सेज, सीमा कहती है क्या? He is the paternal grandfather of my eldest, यानी कि मेरे सबसे बड़े बेटे महेश का दादा है। अब कह रहा है हाउ इज हरी रिलेटेड टू सीमा, रिलेटेड टू सीमा। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? पिता लगेगा वह व्यक्ति, या यानी कि हरी उस महिला का, या अंकल लगेगा, या ब्रदर इन लॉ लगेगा, या फादर इन लॉ लगेगा, या नन ऑफ दीज। जो ऑप्शन है उसमें वो आंसर नहीं दिया गया है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले कौन कह रहा है? सीमा कह रही है। सीमा कुछ कह रही है क्या? वो कह रही है कि वह जो हरी है, यानी कि हरी की ओर इशारा करते हुए सीमा क्या कह रही है कि मेरे सबसे बेटे महेश, तो सीमा का कोई एक बड़ा बेटा है महेश, एल्डेस्ट सन जिसे आप कह सकते हो, एल्डेस्ट सन। यही तो क्वेश्चन में भी दिया गया है। महेश सीमा का क्या लगता है? एल्डेस्ट सन का क्या है? दादा है। तो महेश हरी को क्या बुलाएगा? दादा। और कब बुलाएगा? जब महेश के वो पिता का पिता होगा। कौन? हरी। तभी तो बुलाएगा दादा, ऐसे ही किसी को दादा थोड़ा ना बुलाएंगे। तो सीमा के पति का वो पिता होगा, है ना। तो सीमा इस हरी की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि भाई ये जो हरी आप देख रहे हो मेरे बड़े बेटे महेश का क्या है? दादा है। अब क्वेश्चन है बताओ हरी का सीमा से क्या संबंध है? तो हरी सीमा का फादर इन लॉ होगा। यहां पर आंसर मैंने लगा दिया फादर इन लॉ, यानी कि यहां पर भी एक बार लिख देता हूं फादर इन लॉ। और हिंदी में अगर हम कहें
तो ससुर लगेगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। तो पॉइंट आपको अब क्लियर हो चुका होगा बच्चों कि कैसे हमने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा है। क्लियर है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से अब हम इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं ताकि हम यहाँ नया क्वेश्चन को लिख सकेंगे। और नया क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पे क्या होगा समझ में आएगा। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है उसे हम करने जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन लिखना तो पड़ेगा ही, ऐसा ही है ना, बिना लिखे तो कुछ होगा नहीं। देखो, पॉइंटिंग टू ए वोमैन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज, एक आदमी क्या कहता है उसको ध्यान से सुनो कि शी इज द डॉटर ऑफ, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, only daughter-in-law. How is the woman related to the man? क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि बताइए वाइफ होगी या डॉटर होगी या डॉटर इन लॉ होगी, डॉटर इन लॉ होगी या सिस्टर होगी या सिस्टर इन लॉ होगी, है ना। तो बच्चों यहां पर इस चीज को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखो एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति क्या कह रहा है उस चीज को समझो। वो कह रहा है कि वह मेरी एकमात्र पुत्र वधू, कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, कि वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्र वधू की एकमात्र बेटी है, ये कह रहा है वो व्यक्ति। तो पूछ रहा है कि महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर मैन लिखेंगे, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, तो इस व्यक्ति के पिता की एकमात्र पुत्र वधू, तो इस व्यक्ति की पत्नी तो होगी, ओनली डॉटर इन लॉ। कि क्या है, बेटी है, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर। कौन, दैट वोमेन, वह महिला, यही है ना। तो ये व्यक्ति इस महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि भाई जो महिला आप देख रहे हो वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्र वधू की एकमात्र बेटी है। क्वेश्चन है हाउ इज द वोमैन रिलेटेड टू द मैन, यानी कि वो व्यक्ति अपनी ही पत्नी की बेटी यानी कि खुद की बेटी की ओर इशारा कर रहा था। अब बताना है कि महिला उस व्यक्ति की क्या है, तो जाहिर सी बात है डॉटर है, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि भाई साहब इसका आंसर डॉटर है यानी कि बेटी है, ठीक है जी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, जो कि आपके सामने यहां पर आपको दिखाई दे चुका है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको आप समझ लीजिए। तो यहां से हम सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई बोर्ड को हमें साफ करना पड़ेगा, साफ करेंगे तभी नया क्वेश्चन लिखेंगे।
तो इसलिए पुरानी चीज़ें जब गिरती हैं या फिनिश होती हैं तभी उनकी जगह पर नई चीज़ों का उदय होता है। तो सेम चीज़ यहाँ बोर्ड के साथ में और क्वेश्चनों के साथ में है। जब पुराना क्वेश्चन हटेगा तभी तो नया क्वेश्चन जनरेट होगा। ऐसा ही है ना बच्चों। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये बताइए, और मेरे समझाने का जो पैटर्न है क्या वो आप तक पहुंच पा रहा है, आप उसे सही तरीके से कर पा रहे हैं। क्लियर है? सही है ना बच्चों। चलिए तो अब हम यहां पे अगले क्वेश्चन को लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, पॉइंटिंग टू ए वोमेन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी कि इन्हें फोटोग्राफ ए मैन सेज, एक आदमी कुछ कहता है। क्या कहता है? शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर्स इन लॉ। अब कह रहा है हाउ इज द वोमैन रिलेटेड टू द मैन। अब यहां पर जो ऑप्शन है वो है डॉटर का है, मदर का है, डॉटर इन लॉ का भी है, मदर इन लॉ का भी है, और नन ऑफ दीज का भी है। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं आप लोग यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बच्चों, आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग यहां ब्लड रिलेशन में कितना सीख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं बच्चों तब तक कैसे बात बनेगी। एक चीज बताइए, है ना। तो क्वेश्चन अब आपके सामने है और मैं ये अब उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्लास को कोई कितना भी एक एवरेज बच्चा अगर देख रहा होगा तो ये क्लास उसे बहुत ही आसान अब लग रही होगी। उसे हर क्वेश्चन का आंसर अब पता चलता हुआ चल रहा होगा कि उस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर आप बताएंगे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिए। एक महिला की ओर, यानी कि एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता की सास की एकमात्र बेटी है। क्वेश्चन है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे सकते हैं तो जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए चलिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे तो भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बताया जा सके। क्वेश्चन बहुत सीधा सा है और बहुत सिंपल वे पर रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का सटीक आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा। देखना बस यही है कि कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। इसी वजह से मैं अभी ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये इसी वजह से आप लोगों के लिए इतना मैं टाइम दे रहा हूं कि कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मैं इसे कर सकता था बट मेरे पास टाइम नहीं बचा था।
तो इसीलिए बच्चों यहां पर आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ के कर रहे हैं तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, इस क्वेश्चन में किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है और कौन कर रहा है। तो व्यक्ति जो है वो इशारा करते हुए किसी को समझा रहा है। तो यहां व्यक्ति कौन हो गया, यहां व्यक्ति हो गया बच्चों स्पीकर, यानी कि वक्ता हो चुका है, और वो एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा था। अब कह क्या रहा है उसको भी समझिए। वो कह रहा है कि वो जो महिला है वो मेरे पिता, तो इस व्यक्ति का कोई पिता है, इस व्यक्ति का जो पिता है उसकी सास, तो इस व्यक्ति के पिता की सास बनाने के लिए पहले इस व्यक्ति के पिता की पत्नी यानी कि इस व्यक्ति के मां बनाना जरूरी है, राइट। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि वह महिला मेरे पिता की सास, तो मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी मां की जो मां होगी उसी को तो मेरे पिता क्या कहेंगे, सास कहेंगे, ऐसा ही है ना। तो ये कह रहा है व्यक्ति उस महिला के इशारा करते हुए कि वह महिला मेरे पिता की सास की एकमात्र बेटी है, एकमात्र क्या है, बेटी है। कौन, दैट वुमेन, वह महिला, ऐसा ही है ना बच्चों। तो अब आप सोचो कि ये व्यक्ति कह रहा है कि ये इस महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि भाई ये जो महिला आप देख रहे हैं वो मेरे पिता की सास, मतलब मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरी मां की मां, मेरे नानी मेरे पिता की सास लगेगी। तो मेरी नानी की एकमात्र महिला यानी कि एकमात्र बेटी है। अब मेरी नानी की एकमात्र बेटी है तो वो मेरे पिता की पत्नी ही तो होगी, और मेरे पिता की पत्नी मेरी क्या लगेगी, माँ, और मैं उस माँ का क्या लगूंगा, बेटा लगूंगा। यही चीज है ना। तो यहां क्वेश्चन था हाउ इज वोमेन रिलेटेड टू मैन, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो आंसर यहां पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए मदर, यानी कि हिंदी में कहें तो मां। इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। आई होप यहां ऑप्शन बी में ये मदर ऑप्शन दिया गया है, तो इसी वजह से हमने यहां पर मदर ऑप्शन को टिक कर दिया है। तो क्लियर है बच्चों यहां तक आपकी पॉइंट। तो बच्चों ये बताइए कि मैंने आपको बिलरिलेशन के दो टाइप क्लियर कर चुका हूं, एक नेम या लेटर बेस वाले क्वेश्चन जिसमें भी मैंने करीब 8-10 क्वेश्चन कराए थे, और दूसरा मैंने यहां पॉइंटिंग आउट वाले क्वेश्चन कराए थे। तो इन दोनों टाइपों को मैंने बहुत आराम से और तसल्ली पूर्वक आपको समझाने का प्रयत्न किया। ऐसा ही है ना बच्चों, ऐसा तो नहीं था कि बहुत फास्टली करवा रहा था, यहां तक कि मैं बोर्ड के आगे से भी हट जाता था ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख पाएं, समझ पाएं कि उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है ना बच्चों। तो यहां पर इन चीजों को आप समझ रहे हैं। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, चूंकि अभी तक हमने दो ही टाइप के क्वेश्चन किए हैं, एक नेम या लेटर बेस वाले और दूसरा हमने यहां पर किया है पॉइंटिंग आउट वाला। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से की जाए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आप चाहें तो गूगल से कोई भी टॉपिक का नाम लिखेंगे तो प्रैक्टिस सेट आपको वहां से मिल जाएंगे। बट मैं आपको सजेशन ये देना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपल सा गूगल पर जाके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लिखने चाहिए कि आपको किस ईयर के किस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स चाहिए। तो वहां पर गूगल आपको ढूंढ के वो क्वेश्चन निकाल के दे देगा, तो आप उसे डाउनलोड करके वहां से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको फिर किसी भी किताब किसी भी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन सीधे एग्जाम सेंटर में आए थे, पूछे गए थे, और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल क्या है। समझ रहे हैं।
तो यहां आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अब वो प्रैक्टिस चाहे आप गूगल से प्रीवियस ईयर्स निकाल के कीजिए, चाहे बुक से कीजिए, चाहे किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कीजिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहां आज की क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। हर वीडियो के अंत में मैं ये जरूर कहता हूं कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट बॉक्स लिखकर ये जरूर क्लियर किया करें कि वीडियो आपको कितनी शानदार लगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।